नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गुरु और शनि के बारे में। यदि गुरु और शनि का आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, उसके हिसाब से आपके पूर्व जन्म के दोस्त को क्या लेकर आए हैं और उसमें आप क्या बदल कर, क्या उपाय करके आप उसके अच्छे फल ले सकते हैं। सबसे पहले जानिए, मनुष्य की मृत्यु के समय जो कुंडली बनती है उसे पुण्य चक्र कहते हैं। इससे पता चलता है कि मनुष्य के अगले जन्म में वो क्या बनेगा, उसकी क्या जानकारी होगी, उसका जन्म कब और कहाँ होगा, इसका अनुमान लगता है। जातक पारिजात में लिखा हुआ है, मृत्यु उपरांत गति के बारे में बताया गया है। यदि मरण काल में यदि लगन में ही गुरु बैठा हो तो जातक की गति देवलोक में होती है। अर्थात समझिए, जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है, अगर एग्जैक्टली उसी टाइम नोट करके यदि आप कुंडली बनाएंगे तो जैसे जन्म कुंडली बनता है वैसे ही मरण कुंडली बनता है। तो मरण कुंडली के यदि लगन में ही गुरु बैठा हो तो जातक को देवगति मिलता है, देवलोक मिलता है। सूर्य और अगर मंगल बैठा हो लगन में तो मृत्यु लोक मिलता है, अर्थात वो पुनः इस मृत्यु लोक पर ही जन्म लेता है। चंद्रमा या शुक्र बैठा हो तो पितृलोक में चला जाता है। और यदि बुध या फिर शनि बैठा हो लगन में तो व्यक्ति को नरक लोक में जगह मिलती है। इसका सीधा संबंध द्वादशेश से भी होता है। अगर उसी समय का जो कुंडली है, मरण समय की कुंडली, उसमें 12वें भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह में हो, शुभ प्रभाव में हो तो भी शुभ गति प्राप्त होती है। अब आइए हम चर्चा करते हैं आपकी जन्म कुंडली का। आपकी जन्म कुंडली से पता चलेगा कि पिछले जन्म में आपको किस चीज़ का दोष लगा कि आप यहाँ पर जन्म लिए। सबसे पहले गुरु की चर्चा करते हैं। यदि गुरु आपके लगन में हो, ये आपके लगन कुंडली की बात हो रही है, उसको पिछले जन्म से हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसका फल क्या होता है। यदि लगन में गुरु बैठा हो यानी बृहस्पति बैठा हो तो कहा जाता है कि पूर्वजों की आत्मा का आशीर्वाद या फिर दोष दर्शाता है। अकेले में या पूजा करने वक्त उनकी उपस्थिति का आभास होता है। ऐसे व्यक्ति को अमावस्या के दिन दूध का दान करना चाहिए। मतलब लगन में अगर बृहस्पति आपका बैठा है तो ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद या फिर दोष दोनों दिखाता है। आप यदि अकेले में पूजा करते हैं, साधना करते हैं तो पूर्वजों का आभास आपको ज़रूर होता है। दूसरा, यदि दूसरे भाव या फिर 8वें भाव में गुरु बैठता है तो यह दिखाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में संत या संत प्रकृति का था या फिर उसकी कुछ अतृप्त इच्छाएं पूर्ण न हो पाईं, इस वजह से उसे पुनः जन्म लेना पड़ा। ऐसे व्यक्ति पर अदृश्य प्रेत आत्माओं का आशीर्वाद जरूर रहता है। उसके कार्य मतलब अचानक अपने आप बनते हैं, कहीं बिगड़ते हुए काम भी बनने लगते हैं तो लगता है कि देवों का आशीर्वाद है, लेकिन वो उसके पूर्वजों का आशीर्वाद रहता है। अच्छा कर्म करने और धार्मिक प्रवृत्ति से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा व्यक्ति संपन्न घर में जन्म लेता है। उत्तरार्ध में, मतलब कि जीवन का जो लास्ट क्षण होता है उसमें धार्मिक प्रवृत्ति में पूर्णतः जीवन बिताते हैं और उनका जीवन साधारण परंतु सुखमय रहता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा, आगे जाइए। यदि गुरु आपके तृतीय स्थान में हो तो माना जाता है कि पूर्वजों में कोई स्त्री सती हुई होती है, उसके आशीर्वाद से सुखमय जीवन व्यतीत होता है। किंतु शापित होने पर शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को अपनी कुल देवी या फिर माँ भगवती की आराधना करने से लाभ मिलता है। मतलब कि गुरु तृतीय में हो तो उसके खानदान में, उसके पूर्वजों में कोई न कोई स्त्री सती हुई रहती है या फिर जल के मरी हुई होती है। चौथा स्थान, यदि गुरु चौथे स्थान पर हो तो जातक ने पूर्वजों में से वापस आकर जन्म लिया है। मतलब कि अगर गुरु आपके चौथे में है तो समझिए कि आप अपने ही पूर्वजों में से किसी के पुनर्जन्म है आपका। पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन आनंदमय होता है। शापित होने पर ऐसा जातक परेशानियों से ग्रस्त पाए जाते हैं, उन्हें हमेशा भय बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को वर्ष में एक बार पूर्वजों के स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने मंगलमय जीवन की कामना करनी चाहिए। याद रखिए, गुरु चौथे स्थान पर बैठा है यानी आप अपने ही पूर्वजों में से किसी के पुनर्जन्म वाले आदमी हैं। फिर यदि गुरु आपके पंचम स्थान पर हो तो ऐसे व्यक्ति पर बुजुर्गों का साया हमेशा मदद के लिए बना रहता है। उसके पूर्वज चाहे ऊपर चले गए हों चाहे नीचे हों, वो हमेशा मदद ऐसे व्यक्ति का करते हैं। ऐसा व्यक्ति माया का त्यागी और संत समान विचारों में ओतप्रोत होता है। ऐसा व्यक्ति फिजिकल लाइफ से काफ़ी अलग होता है, माया त्यागी हो जाता है ऐसा व्यक्ति। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वह बली होते जाता है, ज्ञानी बनते जाता है। ऐसे व्यक्ति की बद्दुआ भी नेक असर देती है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसका पंचम में बृहस्पति हो, अगर किसी को बद्दुआ भी दे रहा है तब भी सामने वाले के लिए अच्छा ही असर होता है। जैसे कि एक आप करपात्री महाराज का एग्जाम्पल सुने होंगे, वो किसी को गाली भी देते थे ना तो आशीर्वाद लगता था।
अब आगे समझिए, गुरु यदि 10वें स्थान पर हो तो ये पूर्व जन्म के संस्कार से व्यक्ति संत प्रवृत्ति, धार्मिक विचार, भगवान पर अटूट आस्था रखने वाला व्यक्ति है। यदि 10वें, 9वें और 11वें स्थान पर शनि या राहु भी हो तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्थल या फिर न्यास स्थल का पदाधिकारी होता है, बड़ा संत होता है, महंत होता है, मठाधीश होता है। दुष्प्रवृत्ति यदि करता है तो उसके कारण बेईमानी, झूठ और भ्रष्ट तरीके से आर्थिक उन्नति करता है, लेकिन अंत में भगवान को समर्पित हो जाता है। मतलब कि शनि अगर आपके 9वें, 10वें, 11वें रहे तो कितना भी गलत कार्य करे व्यक्ति, लेकिन अंत में भगवान को ही प्राप्त होता है, अंत में वो सही रास्ते पर आ जाता है। यदि 11वें स्थान पर गुरु बैठा है तो यह बताता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं का जानकार रहा हो या कुछ गलत कार्य करने से दूषित प्रेत आत्माएं पारिवारिक व्यवधान में, जो पारिवारिक सूत होती हैं उसमें व्यवधान पैदा करती हैं। अर्थात 11वें में गुरु है तो आपके घर में कोई गलत आत्मा जो है वो घुसकर आपके परिवार को परेशान ज़रूर करेगा, और हो सकता है कि आप पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में तंत्र मंत्र के जानकार ज़रूर हैं। मानसिक अशांति बनी रहती है। राहु यदि गुरु के साथ बैठ जाए तो प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। माता काली की आराधना करें। इसी प्रकार अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम शनि यदि 12वें भाव में बैठा है तो पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है और पूर्व जन्म से मतलब क्या गलतियां लेकर आया है या फिर क्या आशीर्वाद लेकर आया है व्यक्ति, और उसका उपाय क्या है। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।